महाभारत का युद्ध कौन जीता? भाई ये तो सब जानते हैं, पांडव। लेकिन क्या ये जवाब इतना सीधा है जितना लगता है? कहानी में ना एक ऐसा ट्विस्ट है जो इस जीत पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तो चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। वो जबरदस्त महासंग्राम पूरे 18 दिन चला और जैसा कि हम सबने सुना है, पढ़ा है, आखिर में जीत का ताज पांडवों के सिर पे सजा। कौरवों की इतनी बड़ी सेना, सब खत्म। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसी कीमत छुपी थी जो शायद जीत से भी ज्यादा बड़ी थी। जीत तो मिल गई, पर कीमत क्या थी? सोचिए, उस महाविनाश के बाद दोनों तरफ की सेनाओं को मिलाकर जिंदा बचे थे सिर्फ 10 लोग। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 10। करोड़ों योद्धाओं की उस विशाल सेना में से बचे बस मुट्ठी भर लोग। सच कहूं तो ये कहानी जीत की कम और एक भयानक विनाश की ज्यादा लगती है। तो सवाल ये है कि वो 10 लोग थे कौन? कौन थे वो जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा? चलिए गिनते हैं। पांडवों की तरफ से थे 5 पांडव भाई, उनके साथ श्री कृष्ण और एक और योद्धा सात्यकी, कुल 7 लोग। और कौरवों की तरफ से सिर्फ 3 लोग बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। बस पूरी की पूरी सेना में से सिर्फ यही 10 लोग बचे थे। अब देखिए, इतना सब कुछ हो गया, इतना विनाश हुआ, लेकिन जीत का नशा नशा ही होता है। पांडवों के बीच एक नई ही बहस शुरू हो गई। और बहस किस बात पर? अरे भाई, इस बात पर कि इस जीत का असली हीरो कौन है, क्रेडिट किसे मिलना चाहिए। तो सबसे पहले कौन बोला? जाहिर है अर्जुन अपने धनुर्विद्या पर गर्व करते हुए बोले, अगर मैंने कर्ण, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को नहीं मारा होता ना, तो हम ये युद्ध कभी नहीं जीत पाते। हार पक्की थी। अब अर्जुन ये कहें और भीम चुप रहे, हो ही नहीं सकता। वो भी अपनी गदा संभालते हुए बोले, अरे अगर मैंने धृतराष्ट्र के उन 100 के 100 बेटों को खत्म नहीं किया होता तो ये युद्ध तो हाथ से निकल ही गया था। तो बस सब अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगे। हर कोई कह रहा था कि जीत मेरी वजह से हुई। क्रेडिट लेने की होड़ मची थी और जाहिर है कोई भी एक दूसरे की बात से सहमत नहीं था। और फिर इस पूरे शोर शराबे और घमंड के बीच धर्मराज युधिष्ठिर ने कुछ ऐसा कहा जो बिल्कुल अलग था। उनकी बात में अहंकार का नामो निशान तक नहीं था। युधिष्ठिर को पता था कि यह जीत सिर्फ ताकत और तलवार से नहीं मिली है। वो सीधे श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, हे जनार्दन, ये जीत हमारी कहाँ, ये तो आपकी जीत है। ये तो आप थे जिसने हमें इस महायुद्ध में जीत दिलाई। हम तो बस जरिया थे। आपको हमारा प्रणाम है। तो अब देखिए सीन क्या है। 2 बिल्कुल अलग अलग सोच आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है घमंड जो कह रहा है ये हमारी तलवारों का कमाल है, और दूसरी तरफ है श्रद्धा जो मानती है कि ये सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये बहस और आगे बढ़ गई और अब अहंकार इस हद तक पहुंच गया कि सवाल सीधे सीधे श्री कृष्ण पर ही उठाए जाने लगे। मतलब नकुल और सहदेव ने तो कमाल ही कर दिया। वो क्या बोले पता है? श्री कृष्ण वो तो सिर्फ हमारे सारथी थे, उन्होंने क्या किया, कौन सी तलवार चलाई, असली काम तो हमारी तलवारों ने किया है। अब आप ही सोचिए, जब इतने सारे लोग इतने मजबूत दावे कर रहे हों तो सच का पता कैसे लगाया जाए? कौन फैसला करेगा कि आखिर सच क्या है? महाभारत का असली विजेता था कौन? इसका जवाब एक ऐसे गवाह के पास था जो हर पल वहां मौजूद था, जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा, किसी का पक्ष भी नहीं लिया। एक खामोश गवाह। तो कौन था ये खामोश गवाह? इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, युद्ध शुरू होने से भी पहले। श्री कृष्ण ने एक महान योद्धा वीर बर्बरीक से दान में उनका सिर मांगा था, और फिर उस सिर को उन्होंने कुरुक्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। और क्यों? ताकि वो सिर पूरे 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध के हर एक पल को देख सके, एक ऐसा गवाह बन सके जो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए। उस खामोश गवाह ने, बर्बरीक के उस सिर ने आखिर कुरुक्षेत्र में असल में क्या देखा? किसकी जीत देखी? इंसानों के घमंड की या भगवान की मर्जी की? और इस एक सवाल का जवाब सिर्फ महाभारत के विजेता का नाम नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि आखिर जीत का असली मतलब होता क्या है।